सप्ताह मैंने आपके सामने योग को लेकर के चर्चा की थी और यह जानने का हमने प्रयास किया था कि योग हमारे सामाजिक जीवन में किस प्रकार से व्यावहारिक भूमिका निभाता है। उसी चिंतन को हम आगे लेकर के चलें तो हम पाते हैं कि ऐसा हमारा कोई दिन नहीं होता या ऐसा कोई पल नहीं होता जहां हमें योग का दर्शन नहीं होता है। मनुष्य अपने जीवन में पैदा होता है और पैदा होने के साथ ही उसके अंदर योग की स्थिति होती है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि योग का सामान्य अर्थ बनता है जोड़ना, और इस जोड़ने को मनुष्य अपने संपूर्ण जीवन में अपने आचरण से व्यक्त करता है। और आपने छोटा सा बच्चा देखा होगा, वह प्रायः एक शब्द बोलता है मम। मम शब्द का संस्कृत में अर्थ होता है मेरा। मेरा अर्थात वह चाहता है कि संसार की हर वस्तु को मैं अपनी कह सकूं, हर वस्तु पर अपना अधिकार जमा सकूं, और इसके लिए वो व्यावहारिक शब्द प्रयोग करता है मम। और ये बड़ा सामान्य सा शब्द है और इसका मतलब भी मेरा ही होता है। और माता पिता इतने प्रयत्नशील रहते हैं, जिस वस्तु को वो मेरा कह देता है, माता पिता अपने जीवन के संपूर्ण पुरुषार्थ से उसको वो चीज या वह वस्तु उपलब्ध करवाते हैं। और इतना ही नहीं, जिस वस्तु को माता पिता उपलब्ध नहीं करवा पाते, वह उसे अपने प्रयत्नों से कैसे हासिल कर सकता है या हस्तगत कर सकता है, इसके लिए वो संसार के अन्य पुरुषों की, अन्य व्यक्तियों की भी सहायता लेता है। अब हमने देखा कि मनुष्य के बचपन से ही मम शब्द से, योग से वो जुड़ा हुआ है, अपने से वो जोड़ना चाहता है। भद्र पुरुषों मातृशक्ति विचार करना, अगर वो हर चीज को अपनी कहता रहे और हर चीज को स्वीकार करता रहे, हर चीज को अंगीकार करता रहे, और अपने जीवन में यह न जान पाए कि ऐसी कौन सी वस्तु है जिसके लिए उसे कहना है इदं न मम, यह मेरी नहीं है या मैं इसको स्वीकार नहीं करूंगा, तो ध्यान कर लेना, उसका मम शब्द उसके अंदर रोगों को उत्पन्न कर देगा। और संपूर्ण जीवन का यही उद्देश्य रहता है कि मनुष्य का मम शब्द को माता पिता ऐसे आचार्य का चयन करते हैं जो उसको यह बता पाए कि वो कौन सी वस्तु के लिए यह कहे कि इदं न मम, यह मेरा नहीं है। इस पर विचार करना अत्यंत आवश्यक है। बच्चा तो अच्छे और बुरे को जानता नहीं, और अब तो हम देखते हैं कि 80 वर्ष के वृद्ध व्यक्ति को भी नहीं पता कि अच्छा और बुरा क्या है। जब तक शास्त्र का अनुमोदन न किया जाए तब तक उसको पता नहीं चलता कि अच्छा और बुरा क्या है। तो आचार्य उसको अपने जीवन से यह सिखाने का प्रयत्न करता है, अपने संपूर्ण जीवन से यह बताने का प्रयत्न करता है कि व्यक्ति अपने जीवन में किसी वस्तु के लिए, किसी व्यक्ति के लिए, किसी घटना के लिए उसके लिए शब्द प्रयोग करता है इदं न मम, या मेरा नहीं है, इसे मैं स्वीकार नहीं करूंगा। आप प्रतिदिन वेद के मंत्र बोलते हो, संध्या के जिन मंत्रों में आप सारी ईश्वर से प्रार्थना करते हो, कामना करते हो, मन को इतना हम निर्मल बना लेते हैं। उसके पश्चात जब हम वेद के मंत्रों के माध्यम से देव यज्ञ करते हैं, तो देव यज्ञ में हम कहते हैं इदं न मम, अर्थात यह मेरे लिए नहीं है। इदम अग्नये इदं न मम, यह अग्नि के लिए है, या यह राष्ट्र के लिए है, या किसी और के लिए है। हमने अपने इस चिंतन को जब आश्रम व्यवस्था में देखने का प्रयास किया, तो एक छोटा सा जो बच्चा होता है, 5 वर्ष का, 7 वर्ष का, 8 वर्ष का, जिसका मां बाप से बहुत लगाव होता है, तो माता पिता उसको समय आने पर जब आचार्य को सौंपते हैं, तब माता पिता एक ही घोषणा करते हैं संतान के लिए, इदं न मम, यह संतान मेरी नहीं है, यह संतान राष्ट्र की है। और इसीलिए वह उस आचार्य का चयन करता, वो आचार्य भी उस बच्चे को अपने पास नहीं रखता।
संपूर्ण जीवन उसको पढ़ा लिखा करके ऐसा बना देता है, फिर कहता इदन्न मम, यह छात्र भी मेरा नहीं है, यह किसका है? यह राष्ट्र का है। वह उसको राष्ट्र के लिए तैयार करता है। आप देख लीजिए, इतना होशियार बच्चा, इतना आज्ञाकारी बच्चा, लेकिन कोई आचार्य यह कहता हो कि यह बच्चा तो मेरे पास रह जाए, हम उसे आगे दे देते हैं। जब वो समाज के पास पहुंचता है तो ध्यान कर लेना, समाज भी जब तक उसका उपयोग कर सकता था करता, उसके बाद वह भी कहता इदन्न मम, यह मेरा नहीं है। तो समाज उसे किसको देता है जी? समाज उसे जीवन के अंतिम पड़ाव में वापस प्रकृति को दे देता है, जिसको हम लय अवस्था कहते हैं। जीवन की इसी अवस्था को हम आश्रम में देखते हैं, जिसको आप ब्रह्मचर्य आश्रम कहते हैं। जिसको यह बोध हो जाता है वह तो स्वयं आश्रम व्यवस्था का अनुपालन करता है। जब वो गृहस्थ में प्रवेश करता है, शरीर चेतना देता है, शरीर कहता इदन्न मम, यह तेरे लिए नहीं है, यह तेरे लिए भोज्य नहीं है, यह तेरे लिए ग्रहण करने योग्य नहीं है, इसको तू छोड़ दे। वो एक अलग बात है कि वो मति की भी दुर्गति करके कहे कि नहीं, ये जितना भी अभक्ष्य है इसको भी मैं खाऊंगा, यह जितना भी अवर्णीय है इसको भी मैं ही वर्ण करूंगा। तो 50 के बाद वो क्या करता है? गृहस्थ आश्रम को भी कह देता इदन्न मम, और वो वानप्रस्थ में प्रवेश करता है। वानप्रस्थ में जब प्रवेश करता है तो वानप्रस्थ में प्रवेश करके 75 वर्ष की अवस्था तक अपने आप को इतना पका लेता है कि अब वो कहता है कि इदन्न मम, या पीत वस्त्र भी मेरा नहीं है। वो सन्यास में प्रवेश करता है। जब वो सन्यास में इतना पक जाता है तो फिर वो कहता है इदन्न मम के भाव को सर्वम वही पूर्णम स्वाहा, कि मैं जो कुछ मेरे पास है वह पुनः मैं परमात्मा को अर्पित और समर्पित करता हूं। भद्र पुरुषों, ये जब तक चिंतन हमारे भीतर था, हम सच में योग से जुड़े हुए थे, और जब हमारे भीतर ये चिंतन नहीं रहा, हम रोग से जुड़ गए। जो योग से नहीं जुड़ता वो रोग से जुड़ता है। और योग की सबसे बड़ी विशेषता है, वह मेरे शरीर के अंदर जो तुला है, एक तराजू है, उसके अंदर जो नकारात्मक चीजें उनको दूर करने का प्रयत्न करता है, और जो सकारात्मक चीजें उनको अंगीकार करने का प्रयत्न करता है। और संसार की कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई घटना ऐसी नहीं है जो आपके साथ सारे जीवन भर जुड़ी रहे। जिस शरीर को आप अपना कहते हैं, कालांतर में मनुष्य इसके लिए कहता है प्रभु उठा ले अब तो मुझे। यह इदन्न मम का भाव इतना महत्वपूर्ण है कि मनुष्य अपने जीवन में प्राप्त करता हुआ वो ये समझ जाए कि कौन सा मेरे लिए अप्राप्त है। कुछ लोग हमेशा कहते हैं कि हमारे बच्चे हमारा कहना नहीं मानते। इस पर विचार करें। हम अपने बच्चों की सारी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, संपूर्ण इच्छाओं को, और पूर्ण प्रयत्न के साथ पूरा करते हैं। लेकिन एक काल ऐसा आता है, बच्चा विवाह की वेदी पे बैठता है और पिताजी कहते हैं बेटा विवाह कर, इसी शख्स से करना है। संतान कहती है पिताजी मैं इससे विवाह नहीं करूंगा, मैं तो अपनी मर्जी से विवाह करूंगा। पिता यह कहता है मैंने जीवन भर तेरी सारी इच्छाओं को पूरा किया, तूने जो चाहा मैंने तुरंत ला करके दिया। तो संतान एक ही बात कहती है पिताजी जब जीवन भर आपने मुझे कभी इदन्न मम इसका ज्ञान ही नहीं करवाया, इसका दर्शन ही नहीं करवाया, तो अब आप मुझे ये कहने वाले कौन होते कि ये तेरे लिए नहीं है, या कौन तेरे लिए है। इसलिए ध्यान करें, अपने जीवन के दर्शन में जो संतानें हमारे साथ हैं उनको कम से कम ये बतलाने का जरूर प्रयत्न करें कि कौन सी वस्तु ग्रहण करने योग्य और कौन सी वस्तु ग्रहण करने योग्य नहीं। और अगर हम ये बताने में सफल नहीं है तो जिन संतानों को आप मेरा मेरा कहते हैं, वो संतानें कहती हैं अपने पिता से कि आप भी मेरे लिए नहीं हो। अगर हम ये जीवन दर्शन अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं तो मेरा अनुरोध है कि अपने बच्चों को हम यज्ञ से जोड़ने का प्रयत्न करें। यज्ञ कितना महत्वपूर्ण है इसका मैं एक उदाहरण दूं आपको। तो आपने नाम सुना होगा दधीची का। दधीची जिनके बारे में प्राप्त होता है कि उन्होंने अपनी देह का दान कर दिया था, और दान भी किस लिए किया? देवताओं का और राक्षसों का युद्ध चल रहा था।
देवता पराजित हो रहे थे, तो ऐसे अस्त्र के निर्माण की आवश्यकता थी जो उनको विनष्ट कर सके। जब दधीची के पास गए और उनसे उनके शरीर का त्याग मांगा, तो भद्र पुरुषों दधीची ने त्याग कर दिया और वो अपनी देह दान करने के लिए चले गए। उनकी धर्म पत्नी को इस विषय का पता नहीं था। जब वो आई, उन्होंने पूछा कि मेरे पति कहां हैं। तो आप आश्चर्य करोगे, जो शिष्य परंपरा बैठी हुई थी उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि गुरुजी यज्ञ करने गए हैं। ध्यान करना, वो देह दान करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन शिष्य परंपरा ने यह नहीं कहा कि वो आत्महत्या करने जा रहे हैं। शिष्य परंपरा ने कहा कि गुरुजी यज्ञ करने गए हैं, गुरुजी दान करने गए हैं, गुरुजी संगतिकरण करने के लिए गए हैं। मैं आपसे और स्वयं से पूछना चाहता हूं, क्या हम यज्ञ की उस परिधि तक पहुंचे हैं? क्या यज्ञ करवाने वाला ब्रह्मा उस परिधि तक पहुंचा है? जो यजमान बना है क्या उस परिधि तक पहुंचा है? आप सुनिश्चित मान करके चलिए कि राम ने एक झटके के अंदर अगर राज्य छोड़ दिया तो उसके पीछे यज्ञ की भूमिका थी। आज राज तिलक होना है और सूचना मिलती कि वनगमन करना है। एक झटके के अंदर अगर राज्य की परिकल्पना को छोड़ देने वाला राम, उसके पीछे अगर कुछ था तो यज्ञ था। यज्ञ साधारण नहीं है। योग को अगर मैं कुछ कहना चाहता हूं तो योग को एक ही शब्द में कहा जा सकता है, वह है यज्ञ। आप योग दर्शन देखते होंगे, योग दर्शन में 3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। आजकल जो योग प्रचलित है, उस योग को हम मैं परिष्कृत रूप में कहूं तो वह है अष्टांग योग। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है जिसका नाम है क्रिया योग। उससे भी महत्वपूर्ण है जिसका नाम है समाधि। अब इस पर जरा विचार कर लेते हैं कि समाधि वाला योग कौन सा और क्रिया योग कौन सा और इसके साथ अष्टांग योग कौन सा। तो इसको विचार कर लेते हैं। जिस व्यक्ति का चिंतन अति उत्कृष्ट है, जो बिल्कुल सात्विक भावों से युक्त है, वह व्यक्ति सीधा समाधि योग को उपलब्ध होता है। वह क्रिया योग और अष्टांग योग की उसको आवश्यकता नहीं, वह सीधा समाधि को उपलब्ध होता है। और ऐसा व्यक्ति जो सात्विकता से निम्न है, अर्थात राजसिकता में है, तो ऋषियों ने उसके लिए विधान क्रिया योग का। और तीसरे प्रकार के व्यक्ति जो सात्विकता से राजसिकता से निम्न कोटि के हैं, जो तामसिक वृत्ति में है, उनके लिए योग का विधान किया अष्टांग योग। अष्टांग योग एक सोपान है। जिस व्यक्ति को योग की अवधारणा का नहीं पता, वह नहीं जानता कि उसे जीवन में क्या जोड़ना है, तो वह अष्टांग योग का पथिक बने। मात्र ये 3 ही हैं। आपने देखा होगा कुछ लोगों को सहज समाधि लग जाती है, सुना भी जाता है। वह जो बोलते हैं सत्य के लिए अनुकरणीय होता है, वो जो कहते हैं प्रभावशाली होता है। ऐसे लोग अगर आप देखेंगे पूर्व जन्म में इतनी साधना कर चुके हैं कि उन्हें अष्टांग योग को पूर्णतः करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि पूर्व में वो कर चुके हैं। वो साक्षात समाधि को उपलब्ध होंगे। दूसरे प्रकार के लोग वो हैं जिनकी सात्विक वृत्ति नहीं है लेकिन राजसिक वृत्ति है, जो सीधे समाधि को उपलब्ध होने लायक उन्होंने इतनी साधना नहीं की है, लेकिन वो योग के पथ के पथिक हैं। अमूमन आप देख सकते हैं ऐसे लोग प्रायः करके झूठ नहीं बोलते, लेकिन ईश्वर का चिंतन भी नहीं करते। व्यवहार में उनमें दोष नहीं मिलेगा। ऐसे लोग राजसिक प्रवृत्ति के होते हैं, इनके लिए क्रिया योग की आवश्यकता है। और तीसरे प्रकार के लोग वो हैं जो बिल्कुल योग से अनजान है, मनसा वाचा कर्मणा एक तानता नहीं है, लेकिन कहीं से कोई संस्कार मिल गया जन्म जन्मांतरों का, सोचा कि मैं योग के रास्ते पे चलूं, तो उसके लिए केवल मात्र एक ही पाठशाला है और वह है अष्टांग योग।
और ध्यान करना, संसार में इस अष्टांग योग से इतर जितने भी योग हैं वो सब पाखंड की श्रेणी में आते हैं, वो सब अंधविश्वास की श्रेणी में आते हैं। महर्षि दयानंद की उपासना पद्धति और उस उपासना पद्धति में जो प्राणायाम का जो प्रत्यय है वो इतना आवश्यक है कि बिना प्राणायाम के आपकी कोई भी उपासना सिद्ध नहीं हो सकती। आप किसी को मानते हो, राम को माने, कृष्ण को माने, साईं को माने, हनुमान को माने, लेकिन बिना प्राणायाम के अगर आप कोई उपासना करते हैं वो आपको कदापि फलदायिनी नहीं हो सकती। इसलिए हिंदुओं के आप बहुत सारे उपासना पद्धति के धर्म ग्रंथों को उठा करके देख लीजिए, मात्र महर्षि दयानंद की जो संस्कार विधि अनुमोदित संध्या उपासना पद्धति है वो वास्तव में उपासना पद्धति नहीं, उपासना तो योग की भाषा में है, वह वास्तव में एक योग चिकित्सा है। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे शरीर के पंच कोश हैं, पहला अन्नमय कोश है, दूसरा प्राणमय कोश है, तीसरा मनोमय कोश है, चौथा विज्ञानमय कोश है और पांचवा और अंतिम जिसको हम कहते हैं आनंदमय कोश है। हम अपने संपूर्ण जीवन के अंदर भले ही हम एनसीईआरटी पढ़ के डॉक्टर, वकील, इंजीनियर बन जाएं, लेकिन हम रहते अन्नमय कोश में ही है। अन्नमय कोश से उऋण होने की अगर कोई स्थिति का ज्ञान करवा सकता है तो वह केवल मात्र वेद के अतिरिक्त दूसरा ग्रंथ नहीं। इसलिए जो आचार्य शंकर ने कहा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार ये मां के जन्म, मां के गर्भ में आता है, बार बार जन्म लेता है, बार बार मरता है। क्या कल्पना कर सकते हैं आप एक मिनट के लिए कि आपका शरीरांत हो गया और शरीरांत होने से पहले एक मन में कल्पना उत्पन्न होती है कि मैं मरने के बाद अगला जन्म लूंगा, और अगला जन्म लेने के बाद मान लो आपका जन्म धनाढ्य परिवार में, गरीब परिवार में हो गया, तब तो संकट ही संकट है, ऐसा आभास होता है। लेकिन धनाढ्य परिवार में हो गया और उन्होंने कहीं आपको रेयन पब्लिक स्कूल जैसे स्कूल में एडमिट करवा दिया उन धनाढ्य माता पिता ने, और वहां व्यवस्था की गड़बड़ी से कोई व्यक्ति आपका मर्डर कर दे, आप उस दुख को कैसे झेलोगे? चाहे हम धनी परिवार में जन्म लें, चाहे हम गरीब परिवार में जन्म लें, जन्म लेना ही बहुत बड़ा दुख है। इसलिए सांख्य ने कहा अत्यंत पुरुषार्थ अत्यंत दुख निवृत्ति, दुख की अत्यंत निवृत्ति हो जाए उसी का नाम अत्यंत पुरुषार्थ, अर्थात वही मोक्ष है। तो हम जितने भी प्रयत्न करते हैं उस पर चिंतन करने का प्रयास करें कि क्या वो मुझे बार बार जन्म मरण के चक्र में लाने वाला है। और ध्यान कीजिए, अगर मैंने अन्नमय कोश से ऊपर उठने का प्रयास नहीं किया, ये जितने पद दिखते हैं ना, प्रधानमंत्री के, राष्ट्रपति के, राज्यपाल के, मुख्यमंत्री के, ये उस परमात्मा की सत्ता के सामने क्षण भी नहीं है। महर्षि दयानंद के जीवन को आप पढ़िए तो सही। ये जो हमारा चिंतन चलता है ना, मैं अपने बच्चों को ये बना दूं और मैं इतना कमा लूं, उस ईश्वर की उपासना के बिना मैं मात्र कुछ भी नहीं। भद्र पुरुषो मातृशक्ति, इस बात का विचार करें, मैं स्वयं अन्नमय कोश से प्राणमय कोश में कैसे अवतरित हो सकता हूं। यह योग का विशिष्ट पद है। मैं अन्नमय कोश से प्राणमय कोश में कैसे जाऊं, इसका अगर मेरे जीवन में चिंतन नहीं है तो आप ये बात मान करके चले मैं उन्नति नहीं कर पा रहा हूं। आप में से कितने लोग हैं कम से कम 1 मिनट सांस रोक लेते हो? मैं आपको चैलेंज नहीं कर रहा हूं, ना ये परीक्षा मैं आपके लिए रहा हूं। 1 मिनट के लिए प्राण रोकने का आप व्यवहारिक रूप से करके देखना आज घर जा करके। मैं कोई बहुत बड़ी बात नहीं कह रहा हूं, अत्यंत सामान्य बात है। आप विचार कर लेना घर जाकर के आज 1 मिनट सांस रोकना, और 1 मिनट के बाद जब आप 1.5 मिनट के चैलेंज को लेते हैं तो आपको एक अनुभूति बताता हूं। पता नहीं जिन लोगों ने किया है वो तो साक्षात्कारी हैं, लेकिन जैसे ही आप 1 मिनट के लिए श्वास रोकते हैं तो आप भूल जाते हैं कि मैं प्रधानमंत्री हूं, राष्ट्रपति हूं, आप भूल जाते हैं कि मैं माता पिता हूं, आप भूल जाते हैं
कि मैं गरीब अमीर हूं। जब आप एक से ज्यादा समय बढ़ाते हैं तो आप कल्पना कीजिए आपका श्वास ठहर गया है, आपकी प्राण शक्ति रुक गई है, सारी इंद्रियों में हाहाकार मच जाता है, आंख देखती हुई भी मन से जुड़ जाती है, कान सुनता हुआ भी मन से जुड़ जाता है, और जितनी इंद्रियां हैं सबकी सब आत्मनिष्ठ हो जाती। इसे कहते आत्मा का चिंतन। वैष्णो देवी गए हुए हैं, बालाजी गए हुए हैं, मन्नतें पूरी कर रहे हैं, उस मन की मन्नतें जिसको भगवान कृष्ण ने गीता में कहा चंचलम ही मनः कृष्ण। यह मन इतना चंचल है जिसको मैं बैठे बैठे यहीं साध सकता हूं ऋषियों की विद्या से, उस मन को मैं कहां भटका रहा हूं जी। जैसे ही मैंने सांस रोका और सांस रोकते ही जैसे ही श्वास रुका, सारी इंद्रियां आत्मनिष्ठ हो जाती हैं और हाहाकार मच जाता। सारी इंद्रियों को अपनी अपनी शक्तियों का भान होता है कि हम कुछ नहीं है, किसके बिना, इस एक के बिना। ये कौन है? और हम पता नहीं इंजीनियर बन रहे, चांद पे जा रहे, जाना बुरा नहीं है, ऋषि लोग भी गए हैं, लेकिन स्वयं को नहीं जाना। अगर आप अपने आप को स्वयं मारने में सफल हो गए तो मौत आपको नहीं डरा सकती। परमात्मा की शक्ति का आभास अगर हम चाहते हैं तो आप प्राणायाम जरूर करें। और प्राणायाम भी कौन से? ये कपालभाति आदि ये प्राणायाम नहीं है, ये तो एक्सरसाइज है, वार्म अप एक्सरसाइज। प्राणायाम केवल वो 4 ही हैं जो पतंजलि ने बताए हैं, इसके अलावा प्राणायाम नहीं है, वो सब एक्सरसाइज मानिए आप। महर्षि पतंजलि से इतर जितना कुछ है वो सब एक्सरसाइज में आता है, वो ना योग में आता है, वो मात्र एक एक्सरसाइज मानी जाए, उसको योग न माना जाए, क्योंकि योग का तो मैंने आपको बता दिया कि केवल अष्टांग योग है। इसलिए यह भी भारत की बहुत बड़ी भ्रांति है। भारत पूरी दुनिया में कह रहा है ये योग हम करवा रहे हैं। अरे भाई, ये तो एक्सरसाइज, ये तो नट भी कर सकता है। जब तक मेरा मन पे नियंत्रण ना हो जाए, इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि मैं अन्नमय कोश से प्राणमय कोश में कैसे मैं प्रवेश कर सकूं, अपनी उन्नति कर सकूं, यह चिंतन हमारा होना चाहिए। और आप आश्चर्य मानेंगे, जब आप अन्नमय कोश से प्राणमय कोश में प्रवेश करते हैं तो आपको एक अनुभव मैं बताता हूं, आपकी अन्नमय कोश के प्रति रुचि घट जाती है। जो चीजें आपको आकर्षित कर रही थी उन चीजों के प्रति वितृष्णा भाव उत्पन्न होता है, और जिसके लिए इतनी दौड़ लगा रहा था उन चीजों को यह सहज रूप से छोड़ देता है। आप कल्पना कर सकते हैं ऐसे समय की कि गुरुकुल के छात्र पढ़ रहे हैं, जंगल में घूम रहे हैं। एक छात्र ने पूछा, आचार्य ये दूर लाठी के साथ, दंड के साथ जाने वाला व्यक्ति कौन है? तो राजा कहते हैं कि यह अमुक देश का बहुत बड़ा राजा था और आज ये वानप्रस्थी होकर के जंगल में भ्रमण कर रहा है। तो विद्यार्थी ने अपने जीवन में क्या सीखा? भोग के बाद मुझे योग के रास्ते पर चलना है। अब इन नेताओं का क्या होगा, उन लोगों का क्या होगा जो जीवन भर गृहस्थियों के बीच में गिद्धों की तरह बैठे हो। ऋषियों के मार्ग का अनुगमन न करने से हम संसार में पददलित हो गए। और आप देख लीजिए, जिस वृद्ध व्यक्ति ने वानप्रस्थ को स्वीकार किया ना, उसकी कीर्ति बढ़ी है, उसका यश बढ़ा है। जवानी में तो सारे यश कमा लेते हैं, लेकिन वानप्रस्थ में आकर के यश कमाना ये सबके बस की, क्योंकि जवानी में तो इसलिए यश होता है क्योंकि रूप होता है, रंग होता है, शरीर में इतनी फूर्ति होती है कि वो जो चाहे सो कर सकता है। लेकिन वानप्रस्थ में आकर के यश कमाना सबके बस की, और वानप्रस्थ में वही व्यक्ति सफल होता है जो अन्नमय कोश से प्राणमय कोश में अपनी गति कर चुका है। इसलिए वृद्ध व्यक्तियों में तो एक ही बात कहता हूं, सच में बूढ़ा नहीं, वृद्ध। वृद्ध अर्थात मैं बुद्ध कैसे बनूं? तो वो केवल और केवल तभी संभव है जब मैं अन्नमय कोश से प्राणमय कोश की गति करूंगा। और यह मार्ग भी पतंजलि के अलावा दुनिया में कोई बताने वाला नहीं है। और जब मैं प्राणमय कोश में प्रवेश करता हूं, और प्राणमय कोश से फिर मनोविज्ञान का विषय शुरू होता है। जो ये वेस्टर्न लोग हमें मनोविज्ञान, ये काउंसलिंग वाले जो करवा रहे हैं, ये मनोविज्ञान नहीं है,
ये सिवाय शब्दाडंबर है, ये सिवाय इनके कमाने का जरिया है। और एक आत्मानुशासित हो करके मैं स्वयं अपना गुरु बन सकूं। बुद्ध ने अंत में एक बात बहुत अच्छी कही, जहां उनका दर्शन भारतीय दर्शन में मिल जाता है। उन्होंने कहा, अपो दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। और ये अपने दीपक स्वयं बनने का मार्ग ये पतंजलि का ही मार्ग है। इस मार्ग से इतर नान्य पंथा विद्यते अयनाय, इससे इतर और कुछ नहीं है, मात्र यही रास्ता है वेद का मार्ग, जिससे हम उस ईश्वर को जान सकते हैं। इसलिए जिन्होंने और तुकबंदी लगा रखी है ना, मैं किसी और प्रकार से कुछ कर लूं, और कोई विकल्प नहीं है सिवाय इस परमात्मा के वेद के मार्ग के, तो मैं निवेदन कर रहा था कि अन्नमय कोश से प्राणमय कोश और प्राणमय कोश से मनोमय कोश में कैसे प्रवेश करूं। तो इसका मैं एक उदाहरण दे देता हूं। महर्षि दयानंद की संस्कार विधि, और संस्कार विधि में गृहस्थाश्रम प्रकरण से पूर्व विवाह का प्रकरण जो है, विवाह संस्कार में एक जगह आता है जया होम, और वहां मनश्च स्वाहा शक्रुश्च स्वाहा, अर्थात मन को हम कैसे जीत सके। तो ध्यान कर लेना, गृहस्थाश्रम में जिसने अन्नमय कोश, जिसने प्राणमय कोश और जिसने मनोमय कोश को नहीं जाना है, और वो गृहस्थाश्रम में प्रवेश करेगा तो वो तबाही मचाएगा। 90% विवाहों की दुर्गति का कारण क्या है? वो सारे जीवन अन्नमय कोश में जीते हैं, विवाह होने के बाद बच्चों को भी अन्नमय कोश में धकेलते हैं। और ध्यान कर लेना, अन्नमय कोश में भी अगर आप विजय चाहते हो तो आपसे और हमसे ज्यादा विजय पशुओं की है। वो अन्नमय कोश को पूर्णता के साथ जीते हैं, हमसे ज्यादा स्वस्थ हैं, माने हम अन्नमय कोश को जीने के भी अधिकारी नहीं है। वो अन्नमय कोश में हमसे ज्यादा स्वस्थ, हमसे ज्यादा आनंदित है। किसी आप पशु को आपने देखा हो, पशु मनोरोगी हो, किसी पशु को आपने देखा हो कि कोई पशु बहुत देर तक सोता हो। आप कुत्ते की नींद देख लीजिए, कुत्ता शहंशाहों की तरह सोता है, लेकिन नींद उतनी ही लेता है जितनी नींद में उसका राजत्व, अर्थात उसका अपना अस्तित्व बरकरार बना रहे। मैं निवेदन कर रहा था, इस बात पर पूर्ण विचार कर लें। आज बड़े बड़े प्राकृतिक चिकित्सक कहते हैं कि अगर हमें इस प्राकृतिक जीवन को जीना सीखना है ना, तो वो भी हमें पशुओं से सीखना पड़ेगा। जबकि वो अन्नमय कोश से इतर उनका कोई चिंतन नहीं है, ना वो बुद्धि में प्रयोग करते हैं, बुद्धि केवल उतनी प्रयोग करते जितनी परमात्मा ने दी है। और ध्यान कर लीजिए, हम सब लोग, यह बहुत बड़ी चेतना का विषय है, भारत का संविधान अन्नमय कोश के लिए बना है। वो कभी नहीं चाहेगा कि आप प्राणमय कोश में प्रवेश करें, क्योंकि आप प्राणमय कोश, उसके बाद मनोमय कोश, उसके बाद आनंदमय कोश में अगर पहुंच गए तो इस देश के संविधान बनाने वालों को भी उसके सामने झुकना पड़ेगा। और इसलिए जब राजा चलता था ना, तो जंगल के एक सामान्य से ऋषि के सामने अपना मुकुट उतार देता था। वो मुकुट जो चक्रवर्ती सम्राट का मुकुट होता था, वो मुकुट जो किसी के सामने झुकता नहीं था, वो मुकुट भी एक सामान्य से दिखने वाले तपस्वी के सामने झुक जाए। तो आप क्या मानते हैं? क्योंकि दो शब्द हमारे यहां हैं, पहला है सम्राट और दूसरा है परिव्राट। आपने सुना होगा, सम्राट वो होता है जो लोगों पे शासन करता है समता पूर्वक, विधि विधान से, लेकिन वो भी छोटा पड़ जाता है किसके सामने? परिव्राट के सामने। जो परिव्राट शब्द है ये सबसे विस्तृत और व्याप्त शब्द है। इसलिए ध्यान कीजिए, आज तो हमारा बच्चा स्कूल से पढ़ने के बाद विश्वविद्यालय में जाता है, यूनिवर्सिटी में, लेकिन आप कल्पना कर सकते हैं कि पहले के भारत में बच्चा पढ़ने ही विश्वविद्यालय में जाता था, पढ़ने ही विश्वविद्यालय में जाता था। और जब तक भारत में वेद की शिक्षा थी, गुरुकुल के पढ़े हुए बच्चे को जहां उसने पैर रख दिया वो साम्राज्य उसका हो गया, जिससे वो मिल लिया वो दिल से उसका हो गया। और ये वर्तमान की पढ़ाई का पढ़ा हुआ, इसे अपने राज्य की छोड़ो, अपने नगर में कोई नौकरी देने को तैयार नहीं। तो इस बात का चिंतन आप अवश्य कर लें कि आपके घर के अंदर अगर केवल एनसीईआरटी और सीबीएसई चल रही है ना, तो एनसीईआरटी और सीबीएसई से आपके बच्चे बहुत अधिक सफल नहीं हो सकते।
आपको अपने घर के अंदर एक समानांतर पाठ्यक्रम बनाना पड़ेगा, और वह पाठ्यक्रम क्या है? वो ऋषियों का पाठ्यक्रम है। आप इस बात को भी समझ लें, ऋषियों का जितना पाठ्यक्रम है, प्रैक्टिकल उसमें बहुत ज्यादा है। प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा है, उसमें बहुत ज्यादा रट्टा लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब यज्ञ अगर आप कर रहे हैं, और जो सारा दिन टीवी के सामने बैठे रहते, टीवी का मतलब दूसरे के घर में झांकना, टीवी भी एक झरोखा ही तो है। टीवी का मतलब दूसरे के घर में झांकना, और कितने घर में भी कहां, उसके बेडरूम तक झांकना। और पहले के लोग क्या कहते थे? भाई दूसरे के घर में ताक झांक मत करो। अब तो परमिट मिलता है, पूरा परिवार बैठ करके दूसरे के घर में ताक झांक कर रहा है, लेकिन उसे बुरा कोई नहीं मानता। क्या श्वेत बाल वाला और क्या श्याम बाल वाला, पूरा घर बैठ करके बिग बॉस देख रहा है। अब अगर अंतर्मन में झांकना हो तो उसके लिए तो नेत्र बंद करने पड़ेंगे कि नहीं करने पड़ेंगे? तो आप ये विचार कर लेना, दूसरे के घर में झांकने से उन घरों में जन्म मिलेगा, क्योंकि चाहत ऐसी हो गई। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने एक पुस्तक लिखी, मरना तो सीखें। उसमें उन्होंने एक बात बहुत अच्छी लिखी, मेरे दिल को छू गई वो बात। उन्होंने कहा कि जब हम किसी लड़की के प्रति आकर्षित होते, पुरुष थे तो पुरुष ने वैसी बात कही, और अगर उन स्थितियों में मेरा प्राणांत तो हो जाता है तो वही शरीर मुझे मिलना है, क्योंकि चाहा जो मैंने वही मुझे मिलना। आप लोग कहते लड़कियां इतनी पैदा हो रही हैं, मैंने कहा जी अब चाहते सब लोग यही हैं। आप लड़कों को देखिए आईने के सामने कितना टाइम लगा रहे हैं। तो मेरा एक निवेदन है आपसे कि हम अपने घर के अंदर योग की सत्ता को स्थापित करें, ताकि हमारी आने वाली संतान अपने घर के अंदर योग की स्थितियों को कायम करें। और घर के अंदर 3 पीढ़ियां है ना, तो पहली पीढ़ी ही केवल अन्नमय कोश में होनी चाहिए। उनको तो अधिकार है, शरीर बन रहा है तो अन्नमय कोश उनका विकसित हो, अच्छा खाने को मिले, अच्छा पहनने को, जठराग्नि स्वस्थ हो। लेकिन दूसरी पीढ़ी को प्राणमय कोश में होना चाहिए। अगर पहली पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी दोनों के दोनों अन्नमय कोश में है, तो फिर वहां पर प्रतिद्वंदिता होनी है, और ये बहुत बड़ी समस्या इस राष्ट्र के सामने। सारा देश ही अन्नमय कोश में जी रहा है, और सबको चाहिए नौकरी, सबको चाहिए पैसा। इसका समाधान भारतीय संविधान के पास नहीं है, मात्र वेद के। अरे इस देश के अंदर प्राचीन काल के अंदर एक ही घर में रहने वाली 3 पीढ़ी, एक पीढ़ी अन्नमय कोश में जी रही है, दूसरी पीढ़ी प्राणमय कोश में जी रही है, तीसरी पीढ़ी मनोमय कोश में जी रही है, चौथी पीढ़ी आनंदमय कोश में जी रही है, और एक पोता एक ऐसे दादा की गोद में खेल रहा है जो समाधि निष्ठ हो चुका है। कहां से लाओगे ऐसे दादा जो समाधि में बैठे हो? अब तो दादा ही भोग में बैठा हुआ है। गांव में चले जाओ, ताश खेल रहे हैं, जिनको हम बुढ़िया कह देते हैं, मैं मां कह देता हूं ना, वो भी अपने दूसरों के घरों में ताक झांक में लगी हुई है। अब आप एक बात बताइए, घर में योग नहीं है, सब में भोग है, तो बहू कैसे सास को बर्दाश्त करेगी? क्योंकि सास भी अन्नमय कोश में और बहू भी अन्नमय कोश में, दोनों में कंपटीशन हो रहा है। सास अपना अधिकार चाहती है, बहू अपना अधिकार चाहती है। मैं कहता हूं सास को अधिकार छोड़ना पड़ेगा। तेरा समय समाप्त है, तेरा कोश अलग है, चिंतन अलग होना चाहिए। अगर घर में सारे के सारे अन्नमय कोश में रहेंगे, तो भद्र पुरुषों मातृशक्ति में हाथ जोड़ करके कहता हूं, संतानें हमारे खिलाफ खड़ी होंगी और खड़ी होना भी चाहिए। अगर हम अपने चिंतन को बदल ले, योग के रास्ते पे ले चले, और अगर मैं अपने घर में रह करके समाधि प्राप्त कर लेता हूं, मैं निवेदन कर रहा हूं आपसे, जिस घर के अंदर हम इतना भोग करते हैं, अगर मैं उस घर में समाधि प्राप्त कर लूं, तो बाहर के मंदिरों को छोड़िए, वो घर ही मंदिर बन जाएगा। ऐसा चिंतन क्या हम बना सकते हैं? ये एनसीईआरटी और सीबीएसई से कभी नहीं आने वाला। ये चिंतन अगर आएगा तो वेद के रास्ते से आएगा। इसलिए मैं कहता हूं, वेद को अपने घर में स्थापित करो। सुख शांति चाहते हो तो अपने घर में वेद को लाओ, महर्षि दयानंद के चिंतन को स्थापित करो, तभी हमारा घर स्वर्ग बन सकता है। और घर को स्वर्ग बनाने का अगर कोई विधान है तो वह मात्र वेद है, और वेद का जो साकार रूप है वो यज्ञ है। इसलिए योग की शरण में आ जाओ, यज्ञ की शरण में आ जाओ। क्योंकि मैं जानता हूं कई लोग घरों में तो रहते हैं, लेकिन उनके दिल से पूछ के देखो तो वो यही कहते हैं कि हम शमशान घाट में रह रहे हैं।
वहां रोज लोगों के दिल जल रहे हैं। बेटा बाप को देख करके जल रहा है, बहू सास को देख करके जल रही है। वहां जो रसोई में आग है ना, वहां तो सिलेंडर खत्म हो जाता, कुछ देर के लिए रसोई की आग रुक भी जाती है, लेकिन ये जो दिलों की आग हमने लगा रखी है, इस आग को अगर समाप्त करना है तो मात्र वेद, इससे इतर और कोई रास्ता नहीं है। इसलिए योग की शरण में आओ, वेद की शरण में आओ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। परमात्मा हमारा मार्ग प्रशस्त करे और हम सब के बीच में प्रेम और प्यार बना करके रख सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। इति योग।